हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आ गए हमारी स्टोरी पे ब्रोकन ऑफ लव। प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा ही है क्या क्या हुआ है। अब इस पार्ट में देखिए क्या होता है। एनी के घर आते हैं जून और लिजा और बेल बजाते हैं। जैसे ही बेल बजता है वैसे ही एनी की मम्मी दरवाजा खोल के देखती है जून और लिजा को और बोलती, अरे बेटा आओ आओ घर पे आओ। तभी जून और लीजा पैर पड़ते हुए, नमस्ते आंटी, कैसे हो। अरे जीते रहो बेटा, खुश हो, आओ अंदर आओ, बैठो। तभी लीजा पूछती है, आंटी एनी, अरे अपने कमरे में है तो उसके दोस्त लोग आए हैं ना, रुको मैं आवाज देती हूँ। एनी बेटा, एनी बेटा, देखो कौन आया है। एनी तुरंत बाहर आके ऊपर देखती है कि जून और लीजा आए हैं। एनी जैसे ही देखती है उन दोनों को और उसके दोस्त लोग भी शॉक्ड एकदम। तभी उसकी दादी निकल के आती है और बैठती है। अरे जैसे ही लीजा देखती है उसके डैडी को, पैर छूती है और गले लग जाते हैं। उसका दादी बोलता है, जीते रहो बेटा, बैठो, बहुत खुश हुए आज एनी भी आई और तुम भी, ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तभी लीजा स्माइल करते हुए, हाँ दादी सही समझे हो, है तो नहीं सकते हो हम, क्या करें, आदत जो हो गई है, बीवी है मेरी। तभी एनी गुस्से से एक लुक देते हुए लीजा को और लीजा स्माइल करते हुए, और बेटा क्या खाओगे बोलो बनाते हैं। तभी लीजा, नहीं नहीं आंटी कुछ नहीं खाएंगे, ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा था, एनी के बिना एनी यहाँ आ गई तो सोचा हम भी यहाँ पे आ जाते हैं। तभी एनी की मम्मी, तो तुम्हारा ऑफिस, आज लीव ले लिया ऑफिस से, काम तो रोज होता रहेगा और आप लोगों के साथ बैठ के बातें मस्ती ये तो होगी नहीं। तभी एनी सोचती है मन में, होगा क्या है इनको, ये सब हकीकत है, सपना है क्या, ये वो एक्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। और वहाँ पे आयशा और ईशा दोनों लीजा को गुस्से से घूर घूर के देख रहे थे। तभी लीजा बोल पड़ती है, अरे आयशा ईशा तुम दोनों भी, कैसे हो तुम लोग। तभी दोनों मुस्कुराते हैं, ठीक है हम लोग। तभी लीजा बोलती है, अच्छा दादी आपकी तबीयत ठीक है ना। उसकी दादी बोल पड़ती, हाँ बेटे सब ठीक है, सब तुम्हारे दादाजी पापा मम्मी लीजा सब ठीक है दादी, बट ये जो आपकी जो पोती है ना, बस ये छोड़ के। तभी उसकी दादी, क्यों क्या किया मेरी पोती ने। तभी लीजा, क्या किया क्या नहीं किया वो बताइए, सुबह से लेके रात तक मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत कॉल, तुम खाना खाई कि नहीं, ऑफिस में खाना लेके जाना, ये वो, क्या बताए, पागल हो जाती हूँ मैं। कम से कम मेरे फोन में रोज 100 कॉल होते हैं इसके ही। तभी इसकी दादी हंसते हुए अरे बेटा अभी नहीं तो कॉल करेगा, तुम दोनों हो मियाँ बीवी जैसे। तो तब लीजा बहुत हंस रही थी, बोलते हाँ दादी इसलिए तो आपकी पोती के बिना रहा नहीं गया और देखो हम यहाँ चले आए। तभी ऐनी तो एकदम बहुत ज्यादा तिरछी नजर से देख रही थी लीजा को, एकदम बहुत ही ज्यादा। तभी लीजा बोल पड़ती है, सो दादी और कुछ बोलिए, आप तो बहुत यंग लग रही है। तभी उसकी दादी, हाँ हाँ बेटा जितना भी हूँ मेरे प्रिंसेस से कम ही हूँ, मेरा प्रिंसेस मेरी यानी। तब लीजा, हाँ वो तो है, प्रिंसेस तो है, इतना हुक्म जो चलाती है मुझ में। तभी एनी की माँ बहुत हंसती है, और बेटा हुक्म चलाती है बस, कभी कुछ खाना बना के नहीं खिलाया आपको। तभी लीजा, हाँ रोज सुबह दोपहर शाम यही तो बनाती है, मैं कितनी बार बोलती हूँ मत जाओ मेड है, सुनती नहीं है। फिर एनी की माँ बोल पड़ती है, तुम्हें तो पता ही है ना वो होटल मैनेजमेंट का की है और उसको खाना बनाना कितना पसंद है, और ये शादी से पहले तो उसको एक
फोर स्टार रेस्टोरेंट में एज ए शेफ जॉब भी लगा था। वो बहुत ऑथेंटिक डिश बनाती है। तो लीजा मन ही सोचती है, मैंने तो आज तक कुछ खाया ही नहीं ढंग से, इसका भी क्या बोलूं। तो लीजा हंस के बोलती है, जरूर, मैंने तो, पता है, मेरी बीवी ऑलवेज बेस्ट 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 शेफ है। ऐसे ही मस्ती मजाक चलते ही रहता है, सब कुछ होता है। तब अचानक एनी बोलती है, माँ, अ, दादी, मैं थोड़ा लीजा को अपने रूम में ले जाऊं। तब लीजा झिझकती हुई, क्यों, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तब एनी, नहीं, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। तभी उसकी माँ को बोलती है कान में आके, माँ, मुझे दादी के बारे में थोड़ी बात करनी है और मुझे थोड़ा यहाँ पे ही रहना है, मैं लीजा को ले जाती हूँ। तब उसकी माँ, हाँ हाँ बेटा ले जाओ, लीजा बेटा जाओ एनी के साथ, वो कुछ बात करना चाहती है तुम्हें, सुनो। तभी जून उठ के कि भाभी मैं भी आती हूँ। तब लीजा बोलती, हाँ हाँ चल। तभी एनी बोल पड़ती, नहीं, मुझे थोड़ा अकेले में बात करनी है। उसका हाथ पकड़ के सबके सामने खींच के ले जाती है अपने रूम पे। जैसे ही रूम का दरवाजा लॉक होता है, एनी बोलती है, हाँ, ये सब क्या है, क्या है ये सब, हाँ, ये यहाँ पे आके ये सब नाटक करने की कोई जरूरत है आपको। तभी लीजा, मैं नाटक, किस एंगल से, देखो एक्टिंग तुम होगी, तुम एक्टर होगी, मैं नहीं, मैं नाटक वाटक नहीं कर सकती। तभी एनी गुस्से से, देखिए मुझे सब पता है आप ये सब नाटक कर रहे हो, और प्लीज ये नाटक अभी कभी स्टॉप कर दो, मुझे नहीं पसंद है, और आप चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं यहाँ ही रहूंगी। तभी लीजा, सुनो ना, प्लीज मान जाओ ना, जो भी हुआ, लो मैं कान पकड़ती हूँ, आई एम सॉरी, मैं कुछ जानबूझ के तुम्हारे साथ नहीं की हूँ, और मैं सच्चे दिल से तुम्हें लेने आई हूँ, ये मेरा डिसीजन है, मैं जो उनको बस साथ लाई हूँ, लेकिन लेने मैं आई हूँ, प्लीज घर चलो ना। तभी एनी गुस्से से, घर, कौन सा घर, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा बस एक ही घर है, ये मेरी माँ और मेरी दादी। मैंने बचपन से जो सीखा है ना, बड़े होके वही, मुझे अगर जिंदगी में कोई भी प्यार करता है, वो मेरी माँ और मेरी दादी, और कोई नहीं। और रही बात आपकी, आप जा सकते हो, मैंने बोला है ना, डिवोर्स पेपर आपको मिल जाएगा, आपको फिर खुशी होगी, फिर आप घूमना आपके इन्वेस्टर लोगों के साथ, हाथों में हाथ डाल के, कमर में कमर डाल के। तभी लीजा तुरंत एनी के पास जाके उसका कमर पकड़ के, क्या बोले, कमर, हाथ, हाँ, वो तो मैं घूमूंगी, बट वो तो बाहर वाली है ना, घर वाली तो आप हो ना, आपके साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता किसी और के साथ हो पाएगा, बोलिए। तब एनी तुरंत झटके से लीजा को दूर कर देती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा, जाके उन लोग को छूइएगा जिसको छूना आपको पसंद है, ठीक है। तभी लीजा बोली, दे सुनो ना एनी, प्लीज ना, सॉरी, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, प्लीज घर चलो, मैं सच्ची दिल से बोल रही हूँ, देखो मैंने आज तक किसी से सॉरी नहीं बोला, ना माफी मांगा, तुम वो फर्स्ट हो जिसको मैं सॉरी, दादाजी को भी पूछ लेना, मैंने कभी उनसे भी सॉरी नहीं बोला, तुमसे सॉरी बोलती हूँ, माफी मांगती हूँ दिल से, आगे से ये नहीं होगा, प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी, बहुत केयर करूंगी, सारा कुछ करूंगी जो तुम्हें चाहिए, जो तुम हकदार हो, बस एक चांस दे दो मुझे प्लीज। ऐसे बोल के लीजा नीचे बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ को फोल्ड करके, होता है जैसे हम लोग भगवान जी को नमस्ते करते हैं, वैसे हाथ फोल्ड करके, प्लीज एनी प्लीज। तभी एनी, नहीं, नहीं हो पाएगा, अब चले जाइए, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, अब रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, कुछ भी हो जाए, मेरे दिल में अभी हो गया ना, मिस ना, तो अब जा सकते हो। तुरंत एनी दरवाजा खोल देती है और बोलती है, अब चले जाओ यहाँ से, मेरे घर से, मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से। ये डोर के बाहर खड़ी रही जून सब सुनती है
और एनी बाहर निकल जाती है। जून अंदर आके लीजा को ये हालत में देख के उसको बुरा लगता है। तुरंत जून अंदर आके बोलती है, लीजा चल यहाँ से, छोड़। एनी शायद नहीं मानेगी, यही तेरा एंड था, तेजा और कभी कुछ नहीं हो पाएगा तेरे लाइफ में, ये चीज को एक्सेप्ट कर ले, अच्छा है। तब लीजा ऊपर उठती है, उन्हें आंसू को पोंछते हुए, चल जून। तब वो लोग नीचे आते हैं और उसकी दादी और उसकी माँ बैठी थी। उसकी माँ और जून, बेटा बैठो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा डिनर बनाती हूँ, सब डिनर करके जाना। तभी जून, नहीं मम्मी मुझे कुछ काम है, मैं डिनर करके नहीं जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। तब अचानक से उनका मुंह सैड देख के एनी की मम्मी, क्या हुआ बेटा, सब ओके है? तब लीजा, हाँ। तो एनी नहीं जाएगी, दादी बोल पड़ती है। तब लीजा बोलती है, चाहती थी कुछ, एनी आ जाती, नहीं दादी मैं कुछ दिन यहीं पे रहूंगी, अभी नहीं जाऊंगी, लीजा चली जाएगी, मैं बाद में जाऊंगी दीदी, मुझे आपके पास रहना है। तुरंत आके दादी को पकड़ के बैठ जाती है एनी। इसकी दादी बोलती है लीजा को, बेटा रहने दो उसको कुछ दिन यहाँ पे, अच्छा लगेगा, तुम चले जाओ, बाद में आ जाना। तब एनी की माँ बोलती है, हाँ बेटा कुछ दिन रहने ही दो, तुम बाद में आ जाना। तो लीजा बोलती है, हाँ मम्मी उसको रहने ही देते हैं, हम बाद में आ जाएंगे। तब एनी के दो फ्रेंड वहां पे बैठे खड़े होके सब सुन रहे थे। तब बोल रहे थे, हाँ वही ठीक रहेगा। फिर एनी की मम्मी बोलती है लीजा को, बेटा बैठो यहाँ पे, मैंने कुछ देना है तुम्हें, वो लेके जाओ। तो लीजा बैठ जाती है। उतने में एनी की जो दादी होती है खड़ी होती है और बोलती है, हम आते वॉशरूम से। धीरे धीरे आनी की दादी वॉशरूम जाने लगती है। अचानक आनी की दादी गिर जाती है चक्कर आके जमीन पे, थम। तुरंत सब शॉक्ड हो जाते हैं, सब जाते हैं आनी की दादी के पास। यानी दादी दादी क्या हुआ? लीजा भी तुरंत वहां पहुंचती है और पल्स चेक करती, ठीक है। तुरंत लीजा जो उनको बोलती है, एम्बुलेंस, कॉल दैट एम्बुलेंस। तब एम्बुलेंस बुलाते हैं, एम्बुलेंस आती है तो उसकी दादी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तुरंत तुरंत उसकी दादी को आईसीयू में सबमिट कराना पड़ता है, आईसीयू में, बड़ा हॉस्पिटल में। एनी सोचती रहती है क्या हुआ। वहां पे जून, लीजा, एनी के दो फ्रेंड, एनी की मम्मी सब हॉस्पिटल में ही थे, देख रहे थे आईसीयू में उसकी दादी को। एक डॉक्टर आईसीयू से बाहर आता है, तभी तुरंत एनी भाग के जाती है, डॉक्टर ऑल आर ओके। डॉक्टर आके बोलते, नो इस फॉर्म में साइन करना पड़ेगा, इमीडिएटली ऑपरेशन करना है। तब एनी एकदम शॉक्ड, क्या क्या हुआ? तभी डॉक्टर बोलते, आप लोगों को पता नहीं था हमको कैंसर है? तब एनी बोलती है, हाँ। उसकी माँ बोलती, अब भी जस्ट 2 दिन पहले पता चला, रिपोर्ट करवाया। बोलते, हाँ सेकेंड स्टेज है, लास्ट स्टेज भी आ गया, आई डोंट नो हम उसको बचा पाएंगे कि नहीं, बट ब्रेस्ट को अभी रिमूव करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन अभी इमीडिएटली करना है, कीमोथेरेपी उसके बाद होगी। ये सब फाइल वगैरह है, इसमें साइन कर दीजिएगा, ठीक है, और जो भी खर्चा वगैरह होगा। तब लीजा लिखती है, डॉक्टर अब खर्चे का मत टेंशन के लिए, इमीडिएटली ऑपरेशन कीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। तभी लीजा जो उनकी तरफ बोलते हुए, कॉल साक्षी, जो भी है बिल वगैरह है करो। तुरंत उसकी माँ फॉर्म में साइन करती है। तभी एनी आती है लीजा के पास, आपका जो ये कर्ज है उधार रहा, मैं उतार दूंगी, मैं जॉब करने लग जाऊंगी, 2-3 दिन में ज्वाइंट होंगी, आपका सब पैसा दे दूंगी। तभी लीजा एनी को, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे तुम्हारी दादी की जगह कोई और भी होता तो भी मैं करती, ओके, और तुम मेरी बीवी हो तो पैसे की बात ना ही करो तो सही है, पहले अपनी दादी को देखो, ठीक होने दो, उसके बाद। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर, एनी के दादी का ऑपरेशन हो रहा है, सब टेंशन में। उतने में लीजा के पास फोन आता है उसके दादाजी का। दादाजी बोलते हैं, लीजा बेटा ऑल आर ओके? लीजा बोलती है, हाँ दादाजी मैं यहाँ पे हूँ,
तो उसके दादाजी बोलते मैं आ जाऊँ। तभी लीजा बोलती है नहीं दादाजी, आप मेडिसिन लेके सो जाइए, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, सब देख लूँगी, और बाकी लोग तो है ही, और जून भी है मेरे साथ। तब बोलते हैं उसके दादाजी ठीक है बेटा, बेटा एनी के ऊपर ख्याल रखना, थोड़ा संभालना, बहुत क्लोज है बचपन से वो अपनी दादी के ऊपर। ठीक है दादाजी। तब सब ऑपरेशन थिएटर में बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे ऑपरेशन चल रही थी बहुत, और डॉक्टर बोल दिया था जब तक ऑपरेशन चलेगी तब तक पेशेंट के रिलेटिव ओटी के बाहर ही रहेंगे। सब ओटी के बाहर टेंशन में। एनी जो अपने मॉम को कंधे पे सर रख के रोए जा रही थी, बहुत रो रही थी। एनी आज बहुत हल्की हो गई थी, उसकी आंखें स्वेलिंग हो गई थी रो रो के। सच में वो बहुत क्लोज थी अपनी दादी की। वो ये सब लीजा ऑब्जर्व कर रही थी, जब उसको देख रही थी, सब ऑब्जर्व कर रही थी। लीजा वहां से उठ के चली जाती है थोड़े से आगे, और जून भी उसके पीछे पीछे जून को बोलती है जून, शायद मैंने एनी के साथ बहुत ज्यादा ही गलत किया, इसलिए भगवान मुझे उसकी सजा दे रहा है। एनी को इस हालत में देख रही हूँ, मैं चाहती नहीं हूँ कभी, मैं भी एक अनाथ ही हूँ मम्मी पापा होने के बाद भी, और एनी भी, उसको भी बचपन से प्यार मिला, मुझे कभी दादा का प्यार मिला, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया क्या। तभी जून लीजा के कंधे पकड़ते हुए दोनों, लीजा तूने कुछ गलत नहीं किया, बी स्ट्रॉन्ग, तुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना है, एनी की तरफ देख, एनी को देखना है तुझे, उसकी मम्मी को, उसका फैमिली अभी तेरी फैमिली है, और मुझे जितना पता है तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तू ऐसी लड़की है, एनी को टूटने मत देना, ठीक है, और बाकी मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। फिर जून लीजा को हक करती है, एक टाइट हक। फिर वो दोनों आ जाते हैं ओटी के बाहर। अचानक से नर्स आती है बाहर और बोलते हैं पेशेंट की बहुत ब्लीडिंग हुई है, इमरजेंसी ब्लड चाहिए, ब्लड बैंक में देखिए। तो लीजा बोलती है कौन सा ब्लड। लीजा और जून भाग के जाते हैं पर उसको ब्लड नहीं मिलता है, तो भाग के बोलती है ब्लड बैंक में नहीं है, वो मंगाना पड़ेगा बाहर से। तब सारी जगह कॉल घुमाते हैं, अराउंड 1 आवर्स लगने वाला था। तब लीजा पूछती है कौन सा ब्लड, बी प्लस। तब लीजा बोलती है मेरा भी बी प्लस है, ले लीजिए। मतलब हीमोग्लोबिन लेवल, बोलते ऑल आर ओके, मैं हर महीने चेक कराती हूँ, हमारे ऑफिस में होता है, हर स्टाफ का होता है, साथ में मेरा भी। तब नर्स बोलती है ओके चलिए आप अंदर। तभी लीजा को तुरंत बिठाते हैं और ब्लड देने लगती है लीजा। लीजा एक आदमी ब्लड बोतल चढ़ाए देने लगती है एक रूम में। तभी एनी तुरंत उठ के जाती है, माँ मैं आती हूँ, जाती है उस रूम में जहाँ पे लीजा ब्लड दे रही थी। एनी लीजा के पास जाके बोलती है धन्यवाद आपको, अब मेरे लिए इतना कर रहे हो। एनी बोलती है आई नो, यहाँ पे मेरे जगह कोई और भी होता, अब उनके लिए भी करते, थैंक यू। तब लीजा उसका हाथ पकड़ के बोलती है एनी एक बात बोलूं, काश मैं नहीं करती, तुम्हारी जगह कोई और होता तो। तुम हो बस इसलिए कर रही हो, आज दिल से कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर अनी कुछ नहीं बोलती। अनी बोलती आप कुछ खाओगे, जूस वगैरह आपके लिए लेके आओ। लीजा बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये ब्लड देना हो गया, तुम जाओ ओटी के बाहर, कुछ लगे तो बोल देना, जून है देख लेंगे। तो एनी बाहर आ जाती है। यहाँ पे एनी का दिल थोड़ा पिघल गया था गाइस, क्योंकि एनी वैसी लड़की नहीं थी, वो तो किसी को तकलीफ नहीं देती थी, ये वो उतनी भी ये नहीं थी एनी। उसको गुस्सा आया था, लेकिन इतना भी नहीं कोई उसकी दादी के लिए इतना कर रहा है और उसको एक थैंक्स भी ना बोले, उसके लिए सोचे भी नहीं। तब एनी आके जून के पास वाले चेयर में बैठती है। जून एनी को देख के बोलती है भाभी सब ठीक हो जाएगा, लीजा है ना, सब कर देगी, अब टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए
प्लीज आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। तो बहनी जून की तरफ फेस घुमाती है और बोलती है, कभी कभी मैं आपके दोस्त को समझ ही नहीं पाती हूँ। कभी वो बहुत प्यार करती है, कभी वो बहुत गुस्सा, कभी वो अलग बातें करती है। तो जून बोलती है, भाभी मेरे दोस्त को समझना इजी नहीं है, बट अगर आप उससे दिल से प्यार करके समझें तो समझ जाएंगे और उसका जो गुस्सा है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। बस आप प्यार करना कभी मत छोड़िएगा। आप प्यार करिएगा ना तो मेरे दोस्त का गुस्सा शांत हो जाएगा। वो ऐसे ही है बचपन से, आपको पता है उसकी स्टोरी। आप कभी मुझसे सुना कीजिए उसकी स्टोरी। जब उसको स्टोरी सुनेंगे ना, उसमें इतना शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा, ये सब कैसे आया आपको पता चलेगा। हाँ, अगर कभी वो आपको प्यार करने लगा ना कि पूरी दुनिया ने भी किसी ने किसी को इतना नहीं प्यार किया होगा जितना वो करेगी आपसे। बस उसको थोड़ा समझिए। उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको भाभी, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो। लेकिन एक बार आप समझ गए ना, उससे प्यार किया बिना आप रह नहीं सकोगे भाभी। तो रैनी बोलती है, ऐसा क्या हुआ था उसके बचपन में, वो ऐसी है। तो जून बोलती है, भाभी अभी ऑपरेशन होने दीजिए, फिर आपको मैं साइड लेके जाके सब कुछ बताती हूँ क्या हुआ था क्या नहीं उसके लाइफ में। जब आप सुनोगे ना, आपके दिल में बहुत कुछ होगा। उसका दर्द सिर्फ मैं ही जानती हूँ, कोई नहीं। और दादाजी, उसके अलावा उसके लाइफ में और कोई नहीं है जो उसके दर्द को समझ पाए, उसको समझ पाए। मैं जितना डिटेल से उसको समझती हूँ ना भाभी, जिस दिन आप उसको समझ गए ना, उस दिन ना आपके लिए सिर्फ वही और उसके लिए आप और कोई नहीं होगा भाभी। बोलते हैं गाइस, सो स्टोरी यहाँ पे खत्म हो रही है ये वाली, मिस ये पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में क्या हो गया अब जाने रहिए कि लीजा के साथ बचपन में क्या हुआ, वो स्टोरी उसके दादी के साथ क्या होता है। देखते रहिए ब्रोकन अप लव, मेरी कहानी मेरी जुबानी, एक प्रेम कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।